आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ डिजीज इज वायरल। हमें बताना है ऑप्शन में से कौन सा पेयर वायरल डिजीज है। अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो वो दे रखा है एड्स। एड्स की बात करें तो एड्स कॉज होता है किससे? वायरस से। और कौन सा वायरस एड्स को कॉज करता है? दैट इज HIV वायरस। अब ये तो हमारा एड्स हो गया जो कि वायरल डिजीज है। सिफिलिस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिफिलिस जो डिजीज है ये कॉज होती है किससे? एक तरीके के बैक्टीरिया से। और कौन से बैक्टीरिया से ये डिजीज कॉज होती है? तो ये डिजीज कॉज होती है ट्रिपोनेमा के। ये डिजीज कॉज होती है ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से। ओके अब यहाँ पर हमें वायरल डिजीज का पेयर अप बनाना था, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। टाइफॉइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टाइफॉइड डिजीज जो है ये भी कॉज होती है किससे? बैक्टीरिया से। ओके और कौन सी बैक्टीरिया इस टाइफॉइड डिजीज को कॉज कराती है? तो टाइफॉइड डिजीज कॉज कराती है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ओके साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या करती है? टाइफॉइड डिजीज कॉज कराती है। अब यहीं अगर टिटनेस की बात करें तो टिटनेस डिजीज भी कॉज्ड होती है एक बैक्टीरिया से। ओके एक बैक्टीरिया से होने वाला ये एक इन्फेक्शन है। और यहाँ पर देखा जाए तो टिटनेस का जो इन्फेक्शन होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया से। ओके तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया क्या करता है? टिटनेस डिजीज कॉज कराता है। तो यहाँ पर ये भी हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि दोनों बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीज हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, दैट इज रैबीज। रैबीज की अगर हम बात करें तो रैबीज डिजीज कॉज होता है वायरस से। रैबीज वायरस से कॉज होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके पेयरअप की जो कि बनाता है किससे? मम्स से। मम्स डिजीज जो है ये भी एक वायरल डिजीज है, कॉज्ड होता है वायरस से। और कौन सा वायरस इस मम्स डिजीज को कॉज करता है? तो मम्स डिजीज जो है ये कॉज्ड होती है पैरामिक्सो वायरस से। ओके तो ये कॉज्ड होती है पैरामिक्सो वायरस से। अब यहाँ पर हमें बताना था दोनों ही वायरल डिजीज हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3 राइट आंसर है। कॉलेरा की अगर हम बात करें तो कॉलेरा जो डिजीज है ये कॉज्ड होती है किससे? बैक्टीरिया से। ओके कॉलेरा डिजीज बैक्टीरिया से कॉज होती है। कौन सा बैक्टीरिया इस डिजीज को कॉज कराता है? तो कॉलेरा डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज कराता है उसका नाम है क्या? विब्रियो कॉलेरी। ओके कौन सा डिजीज कॉज कराता है कॉलेरा? विब्रियो कॉलेरी। ओके अब यहाँ पर इसका मैचअप दे रखा है किससे? टीबी से। टीबी की अगर हम बात करें तो ये भी बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिजीज है। ओके बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिजीज है। और कौन सा डिजीज टीबी को कॉज कराता है? तो ये डिजीज कॉज कराता है बैक्टीरिया माइको बैक्टीरियम। ओके माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके ट्यूबरकुलोसिस ये क्या करता है? टीबी डिजीज कॉज कराता है। सो ऑप्शन 4 भी हमारा यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता है क्योंकि वायरल जो डिजीजेज होते हैं यानी ऐसे डिजीज जो कि कॉज हो रहे हैं वायरस से, ये होते हैं हमारे रैबीज एंड मम्स। अब अगर हम यहाँ पर रैबीज एंड मम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम रैबीज के बारे में बता देते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये एक तरीके का कैसा है? वायरल डिजीज होता है। अब यहाँ पर इस वायरल डिजीज की अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है किसमें? हमारे ब्रेन में। ओके इसकी वजह से जो रैबिस डिजीज है इससे क्या हो जाती है? हमारी ब्रेन में क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। ओके ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ऑल्सो अगर हम देखें तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है कहाँ पे? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी। ओके इन्फ्लामेशन हो जाती है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में भी। अब ये जो वायरल डिजीज है ये किससे होती है? तो ये ट्रांसमिट होती है किससे? सलाइवा से। ओके सलाइवा से ये क्या होती है? ट्रांसमिट होती है और ये अफेक्ट करती है कहाँ पे? हमारे CNS को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या होते हैं जो एनिमल्स, जैसे कि हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे किसको? सबसे
पहले तो डॉग्स को, देन यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम किसको, रैबिट्स को। ओके, डॉग्स, रैबिट्स एंड कैट्स, ये क्या करते हैं, इन सारे वायरसेस को क्या करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो यही इनको ट्रांसमिट कराते हैं ह्यूमंस में। तो ये तो बात हो गई रैबिस की, जो कि एक वायरल डिजीज है। अगर हम यहाँ पर मम्स की बात करें, सो जैसा कि हमने बताया है, ये भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन ही होता है, और ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, ये वायरल इन्फेक्शन अफेक्ट करता है किसको, हमारे सैलिवरी ग्लैंड को। ओके, ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये डिजीज जो होते हैं ये स्प्रेड होते हैं किससे, ये भी स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड सलाइवा से। ओके, तो यहाँ पर हमने रैबिज एंड मम्स के सिम्टम्स भी बता दिए। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, जो कि एक वायरल डिजीज का पेयर है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।